हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड की क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का हम लोग इलेक्ट्रिक जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर, उसके टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करेंगे बेटा आज हम लोग। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड व्हाट इज अ फॉर्मूला ऑफ इट एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इट। एंड आफ्टर इट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल जो है एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो दैट मींस कहने का मतलब ये इट इज एन अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें दो इक्वल, ये देखो दो इक्वल चार्जेस हैं, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में दोनों, ये एक चार्ज है माइनस क्यू और एक चार्ज है प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। मतलब अगर इसका भी मैग्नीट्यूड उतना है तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे कहा जा रहा है, तो मतलब इसका भी मान लो क्या नाम है 3 माइक्रोकुलाम है और इसका भी 3 माइक्रोकुलाम है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो ये दो चार्जेस जो हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड में है और अपोजिट है, अपोजिट पोलैरिटी के हैं। तो और एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर, एक निश्चित डिस्टेंस पर क्या है, सेपरेटेड है, अलग किए गए हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर, एक निश्चित डिस्टेंस पर एक दूसरे से अलग होते हैं। यहां पर एक चार्ज है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं लेकिन अपोजिट पोलैरिटी के हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12। अब यहां बात की जाए कि यहां पर ये 12 हुआ, अगर टोटल यहां से यहां तक डिस्टेंस 12 हुआ तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, L, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा बेटा, L। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, यहां से इस साइड से, इस डायपोल के इस कॉर्नर से इस सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो L है, और इस साइड से, इस कॉर्नर से इस सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो L है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 12। अगर हम इसको देखें इस तरह से, अगर मान लो कोई न्यूमेरिकल दिया होगा तो हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो यहां पर मुझे -3 माइक्रोकुलाम दिया और यहां पर +3 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है। तो दैट मीन्स मुझसे कहा गया कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। तो दैट मीन्स आपको यह ध्यान रखना होगा कि ये 12 जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। 12 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर के। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2, तो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर के। ये मत समझ लीजिएगा कि क्या में 4 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है हमको, यहां पर क्या किया है, ये मैंने डायपोल बनाया, दिस इज द डायपोल। एक साइड पर, एक एंड पर -3 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और एक साइड पर +3 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो ये 4 सेंटीमीटर 12 के इक्वल है। तो दैट मींस L कितना आया, 2। तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, 2, और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हुआ, 2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपको कहने में डिस्टेंस दिया होगा वो 12 के इक्वल होगा, तभी आप L निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया मैंने आपको कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज और अपोजिट पोलैरिटी के एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। अब बनाती है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, जैसे कि मैंने वहां पढ़ाया था, बताया था आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट टॉपिक में आपको बताया था मैंने कि लास्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे बढ़ाया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो वैल्यू देती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पर अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को शो करता है। इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ को शो करता है। तो दैट मींस अगर हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को एज अ डिफरेंशिएशन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट। तो इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, द मैग्नीट्यूड मतलब समझो मान लो 5 लिखा हुआ है,
5 लिखा हुआ तो या 4 लिखा हुआ है एज ए विश, जैसे आप मैंने मान लिया कोई नंबर, तो वो मैट्यूड होता है। 4 है, 5 है, 3 सब क्या मैट्यूड है। तो द मैट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट का जो मैट्यूड है इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। तो दैट मींस कहने का मतलब ये, यहां पर जो डायपोल मोमेंट का मैट्यूड होता है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मैट्यूड ऑफ आइदर चार्ज। आइदर चार्ज मतलब या तो -q ले लीजिए या +q ले लीजिए एज यू विश, एंड डायपोल लेंथ 12 को हम यहां पर डायपोल लेंथ बोल रहे हैं। वी आर सेइंग इट इज डायपोल लेंथ। तो द मैट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ। Q और 12 के प्रोडक्ट को हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डायपोल मोमेंट इज नोटेड बाय P वेक्टर। डायपोल मोमेंट जो है इज नोटेड बाय P वेक्टर, इसको हम P वेक्टर से डिनोट करते हैं। मतलब डायपोल मोमेंट जो है उसमें भी मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी क्या है, मैं ऊपर देखिए मैंने वेक्टर लगाया हुआ है। दैट मींस यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Q इज अ चार्ज एंड 2L इज अ डायपोल लेंथ। अब यहां पर हम इसके एमकेएस या एसआई सिस्टम की बात करें। एमकेएस या एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, चार्ज के लिए हम कूलाम लेंगे और लेंथ के लिए हम लोग मीटर लेंगे। तो हमारी क्या नाम है, एसआई यूनिट क्या बन गई, एमकेएस में या एसआई में। एमकेएस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है एसआई सिस्टम, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर एमकेएस बोले एसआई सिस्टम बोले तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, विल नॉट कंफ्यूज। एसआई फॉर्म इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस एंड एसआई सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन 1960। जो एसआई सिस्टम आया, एसआई को हम बोलते हैं इंटरफेस सिस्टम। इसमें हम लोग जब यूनिट्स को रखना शुरू किया तो इसमें भी वही यूनिट थी जो एमकेएस में थी, लेकिन एसआई जो था वो एमकेएस का मॉडिफाइड फॉर्म था। और एसआई सिस्टम जो है वो पब्लिश हुआ कब हुआ, 1960 में अडॉप्ट किया गया एसआई सिस्टम। तो एमकेएस या एसआई में पूछा जाए आपसे कि क्या नाम है यूनिट क्या होगी, तो वही आप बताएंगे सेम टू सेम। क्या, चार्ज के लिए हमने कूलाम लिया और हमने डिस्टेंस के लिए क्या लिया, मीटर लिया। तो कूलाम, तो क्या हो गया, कूलाम डैश मीटर हो गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, यू नो दैट, मैंने ऊपर डायग्राम में P लिखा हुआ है और P मतलब यहां पर पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, दिस इज नॉट अ पॉइंट। P इज अ P जो है वो बता रहा है कि क्या नाम है, P यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। और ये यहां पर मैंने एक एरो भी लगाया हुआ है। ये एरो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। इट इज शोइंग द डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको दिमाग में बैठानी है अपनी। पहली बात तो 2 पॉइंट याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक डायपोल भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और दूसरी पॉइंट ये आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने एरो इस साइड लगाया हुआ है, ये देख रहे होंगे आप, एरो मैंने यहां पर शो किया हुआ है। दैट मींस ये मैंने ऐसे शो किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। P यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात कर रहा है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो याद रखिएगा आप इसको कि अब बात कर लेते हैं हम लोग, मैंने यहां शो भी कर दिया, आई एम आल्सो शो किया हुआ मैंने कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब बात आती है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि जो टोटल चार्ज होता है डायपोल पे वो कितना होता है, 0 होता है। ये मैंने क्या किया हुआ, दिस इज द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक किया हुआ है ना, मैंने क्या किया हुआ, मैंने अलजेब्रिक सम किया हुआ है। इसको मैंने अलजेब्रिक सम मैंने किया हुआ है, इसमें आप देख रहे होंगे। तो यहां पर मैंने क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि टोटल चार्ज ऑन डायपोल इज 0। यहां पर एक -q चार्ज है, +q चार्ज है। इसका जब मैंने अलजेब्रिक सम किया, इसको जोड़ा मैंने, तो मुझे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो दैट मीन्स जो नेट चार्ज होता है डायपोल पर इज ऑलवेज 0।
नेट चार्ज ऑन डायपोल इज ऑलवेज जीरो, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने एग्जांपल भी लिया है यहां पर, मान लीजिए कि कहने में हमारे पास -3 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है इस एंड पर, और ये मैंने +3 माइक्रोकूलम चार्ज, दिस इज अ डायपोल। व्हाई इट इज अ डायपोल? क्योंकि यहां पर दो चार्जेस हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये रहा इसका 3 और ये 3 क्या शो कर रहा है? इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल को शो कर रहा है। और टोटल चार्ज जो होता है डायपोल में कितना होता है? 0 होता है। तो नेट चार्ज ऑन डायपोल इज ऑलवेज 0। इट इज अ रिमेंबर पॉइंट कि अगर आपसे पूछे कि कैलमेट डायपोल पे कितना चार्ज है होता है, तो आप कहेंगे नेट चार्ज ऑन डायपोल इज 0। नेट मतलब टोटल चार्ज ऑन डायपोल इज 0। अब इसे हमने बात की इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इस पे डेरिवेशंस भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये वीडियोस मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बताना चाहूंगा मैं आपको, यहां डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं इसके। तो यहां पर आपको फॉर्मूला जानते हैं आप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, Q × 2L। चार्ज के लिए वी विल यूज चार्ज। चार्ज जो है वो यू नो दैट कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज याद रखिएगा, चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होती। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q = IT। व्हाट इज द फॉर्मूला? Q = IT होता है इसका फॉर्मूला चार्ज का। तो करंट के लिए हम लोग क्या लेंगे? A यूज करेंगे, और टाइम के लिए हम लोग T यूज करेंगे। तो ये क्या हो गया? AT हो गया। तो चार्ज के लिए मैंने AT ले लिया, और लेंथ के लिए अब 2 लिखा है तो 2 से कोई मतलब नहीं, 2 तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू के तरीके से इसको हम ट्रीट करेंगे। तो यहां पर L जो है लेंथ है, लेंथ के लिए हम L यूज करेंगे। तो भाई इसी फॉर्मूले से मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो चार्ज के लिए, चार्ज की जो क्या नाम है डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ? AT, और लेंथ के लिए क्या हुआ? L हुआ। 2 से कोई मतलब नहीं है हमको, यू नो दैट अबाउट +1 में आपने पढ़ा है, यू नो अबाउट इट। तो यहां पर लेंथ के लिए मैंने क्या लिया? L लिया। तो व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ इट? क्या होगा इसका फॉर्मूला? चार्ज के लिए AT और लेंथ के लिए L। सो ATL, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। बट दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला एंड वेरी डायमेंशन, वी नो दैट कि डायमेंशंस जो होती हैं आर द पावर्स। तो जो इसके ऊपर पावर्स लगी हुई हैं वो इसकी डायमेंशंस है। दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, दिस इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। बट द पावर्स, जो ऊपर पावर्स हैं वो क्या है? इसकी डायमेंशन है। तो ATL इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, और जो इसके ऊपर पावर्स हैं वो क्या है? डायमेंशंस है, क्योंकि डायमेंशंस आर द पावर्स। तो यहां पर मैंने बात की इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। तो मैंने आपको क्या क्या टॉपिक बताया? मैंने आपको यह बताया कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ATL होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की स्ट्रेंथ के बारे में शो करता है। इसके लिए फॉर्मूला जो है वो P = Q × 2L होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने आपको डायरेक्शन बताया कि इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स।